वेलकम इन गेट टू इन्फॉर्मेशन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आर्क बोर्ड, मूव टूल और मॉर्क्यू टूल के बारे में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आपने चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं हम फोटोशॉप के अंदर हम मूव टूल का यूज कैसे करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देख लें, उसमें आपको जो है इंट्रो पेज मैंने बता दिया है कैसे आप जो है एक पेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। न्यू फाइल पर जाएंगे, फाइल पर जाने के बाद आपको कंट्रोल एंड शॉर्टकट की मिल जाती है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से इसको क्लिक कर यहाँ पर लाके इसको जो है सेटिंग मैंने पिछली वीडियो में बताई है कि आपको कैसे क्या करनी है, और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है क्रिएट पर। तो आपका जो है पेज यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है पेज क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए अभी फ़िलहाल हम इस पेज को क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ पर जो है अगर आप क्लोज़ करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो है क्रॉस का आइकन दिख रहा है, यहाँ पर छोटा सा ये क्रॉस का आइकन है, इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर जो है नो, सेव नहीं करना है तो यहाँ पर नो कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए जब भी आप पेज क्रिएट करेंगे, जब भी यहाँ पर आप पेज क्रिएट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी जो लेयर बनकर आई है और यहाँ पर जो लेयर में यहाँ पर लॉक लगा हुआ है, तो आप इसको जो है क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। वन क्लिक करेंगे तो आपका ये जो है लॉक खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर ये आपका जो है लेयर का पैनल यहाँ पर शो नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है, विंडो पर जाना है। विंडो पर जाने के बाद आप जो है यहाँ पर जाइए, नीचे की तरफ आप जो है ये लेयर का ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पर आप जाइए तो यहाँ पर ये देखिए लेयर का ऑप्शन टिक है, आपको कर लेना है। अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर अपने कीबोर्ड में F7 दबाना है, तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं अपने टूल। जो है सबसे पहला है यहाँ पर कुछ शेप बना लेते हैं हम, यहाँ पर कुछ शेप बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ शेप्स बना लेते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे शेप्स बना लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने जैसे क्लिक किया, अब यहाँ पर अभी देखिए यहाँ पर दो टूल है। ये जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ये कैसे दिखेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर तो आपको सिंपल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, आपका जो है यहाँ पर एक ही टूल दिख रहा है। आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो आपको शो करेगा इसका नाम क्या है, मूव टूल है, और कैसे यूज करना है ये भी यहाँ पर जो है छोटी सी क्लिप के द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज करना है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इसको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके रखना है। तो यहाँ पर ये दोनों जो है जो भी इसके अंदर होंगे वो आपके जो है यहाँ पर जो है बाहर आ जाएंगे, दिखाई देंगे। तो ऐसा मान सकते हैं आप, यहाँ पर एक घर है और घर की जो घंटी है उसको दबाना नहीं है। ठीक है, उसको दबाना नहीं है, उसको दबा के रखना है। अगर आप घंटी दबा के रखेंगे ना तब ये बाहर आएगा। ठीक है, तो होता है ना कि जब कोई घर में होता है तो घर में बाहर नहीं आता, तो आप क्या करते हैं उसको परेशान करने के लिए घंटी को एकदम दबा के रखते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो है सामने अंदर वाला परेशान हो जाता है और बाहर आता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ काम हो रहा है ये। तो यहाँ पर आपको दबा के रखना है अपना जो है, यहाँ पर राइट आप दबाएंगे लेफ्ट क्लिक, तो यहाँ पर दबा के रखें लेफ्ट क्लिक माउस का, तो यहाँ से ये बाहर आ जाएंगे। उसके बाद आप देखिए मूव टूल है, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसकी शॉर्टकट की बी है। यहाँ से आप उस मूव टूल को सेलेक्ट करके यहाँ पर आप जो है कोई भी ऑब्जेक्ट इसको जो है अपने माउस के साथ आप जो है ड्रैग कर सकते हैं, किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप कहीं पर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये रहा। तो आप और कहीं से भी उठा के रख सकते हैं। मूव टूल का मतलब होता है यहाँ पर देखिए इसको पकड़ के इसको मूव कराना है, कहीं पर मैं लेकर जाऊँगा ये चला जाएगा। तो ये होता है आपका मूव टूल का काम। ठीक है, सिंपल है मूव टूल का काम। आई होप यहाँ पर समझ आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसको लॉन्ग प्रेस करिए, आर्क बोर्ड। आर्क बोर्ड का मतलब है जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए मुझे आर्क बोर्ड के साथ खेलना है। आर्क बोर्ड मतलब क्या होता है, आर्क बोर्ड का मतलब होता है जो हमने पेज ये क्रिएट किया है। अब मान लीजिए ये पेज जो है मुझे इतना पेज नहीं चाहिए ऊपर का, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये आर्क बोर्ड क्या करेगा, यहाँ पर एक क्रॉप करने के काम आता है, सिंपल क्रॉप। अब मैं इसको आर्क बोर्ड ले लूँगा और यहाँ से क्या होगा, ऊपर का हिस्सा यहाँ पर क्रॉप कर देगा और यहाँ पर देखिए आर्क बोर्ड 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। यहाँ पर ये आ जाता है और इस तरह से आप जो है प्रेस करेंगे ऊपर तो आपका जो है आर्क बोर्ड ऊपर क्रिएट हो जाएगा, और अगर यहाँ पर प्रेस करेंगे तो आपका जो है बगल में क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप जो है यहाँ से अगर ये आपको ये नहीं जा रहा है इस तरह से, तो आप एक तरीका एक काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है यहाँ पर स्पेस बार का बटन आपको मिल रहा होगा कीबोर्ड में, उसको प्रेस करिए और उसके बाद जो है इस तरह से आप ड्रैग करके कहीं पर भी जा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ऐसे भी नहीं मिल रहा है, ऐसे नहीं आपसे हो रहा है, तो आप यहाँ पर देखिए स्लाइडर आपको मिल जाते हैं, तो यहाँ से आप ड्रैग करके आप जा सकते हैं किसी भी पेज पर, इस तरह से ऊपर नीचे भी जा सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए कंट्रोल जेड करेंगे कीबोर्ड में, कंट्रोल जेड से ये अपनी बैक पोजीशन पे आ जाएगा। अब देखिए प्रॉब्लम क्या आती है हमेशा कि ये इधर चला गया, अब ये मुझे बीच में नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या ऐसे लेकर आऊँगा, इसको ऐसे लेकर आऊँगा, ये तो सेट ही नहीं होगा। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको क्या करना है, कंट्रोल जो है 0 दबाना है। कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो ये आपका जो है फुल साइज में आ जाएगा, मतलब जो फुल साइज में आपका 100% रेजोल्यूशन, यहाँ पर जो फुल साइज में जो भी था, कंट्रोल प्लस 0 दबाने के बाद ये आपका जो है फुल साइज में आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ आपको पता चल गई। नेक्स्ट जो टूल है आपका क्या काम करेगा, आपका जो है इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे, इसके घर से बाहर निकालेंगे इनको, है ना। तो घंटी दबा के रखेंगे बहुत देर तक, तो ये बाहर आ जाएंगे। उसके बाद ये क्या करेंगे, रेक्टेंगल मार्क्यू टूल जिसकी शॉर्टकट की होती है एम, जैसे ही आप एम दबाएंगे तो ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कैसे सेलेक्ट होगा, मैं एम प्रेस करता हूं तो आपका जो है ये मूव टूल पहले सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं एम प्रेस करके, तो आपका देखिए ये सेलेक्ट हो गया। तो आपको याद रखना है हमेशा, जब भी आपका जो है यहाँ पर जो भी टूल सेलेक्ट होगा उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखाई देंगी, क्योंकि ये कंट्रोल बार है। अगर ये आपका ऊपर नहीं आ रहा है, यहाँ पर कंट्रोल बार इस तरह से ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर विंडो पर जाइए और आपको यहाँ से कंट्रोल बार ढूंढना है। ठीक है, जो भी आपको कंट्रोल बार मिले और यहाँ पर कंट्रोल बार में जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर कंट्रोल बार में क्लिक करेंगे तो आपका जो है यहाँ पर पैनल ये दिखने लग जाएगा नीचे वाला। ओके, तो अभी यहाँ पर ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर तो यहीं पर होगा, कहीं आपको ढूंढना पड़ेगा, कंट्रोल बार आता है, उस पर आप जैसे ही क्लिक रखेंगे तो यहाँ पर देखिए टूल बार है, ऑप्शन बार है। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल बार भी आता है, तो ऑप्शन बार को देखिए, ऑप्शन बार यहाँ पर ऑप्शन बार के नाम से आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, पुराना वर्जन था जो उसमें जो है कंट्रोल बार के नाम से आ रहा था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बार के नाम से आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बार ये हट गया। ओके, तो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे तो ऑप्शन आ जाएंगे, आपके जो भी ऑप्शन होंगे उससे रिलेटेड सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये मार्क्यू टूल कैसे काम करता है। तो सबसे पहले इसका यूज करने के लिए हम देखिए इसको सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ठीक है, सबसे पहले आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर क्या होता है कि हाइट और विड्थ होती है उसमें, और एक इलिप्स मार्क्यू टूल मिलता है। इलिप्स में क्या होता है, एक सर्कल होता है। उसके बाद सिंगल रॉ लाइन यानी सिंगल रॉ मार्क्यू टूल होता है, जिसमें कि आपकी एक सिंगल लाइन होगी। उसके बाद सिंगल कॉलम होगा, इस तरह से खड़ी सिंगल लाइन होगी सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो चलिए हम इनका यूज करके देखते हैं और कैसे कैसे काम करता है वो भी देखते हैं। सबसे पहले मार्क्यू टूल पे आते हैं। इसको देखिए हम सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो यहाँ से मैं इस तरह से ड्रैग करूँगा, जो है लेफ्ट क्लिक, यहाँ पर जो है राइट क्लिक के साथ, जो यहाँ पर जो है लेफ्ट क्लिक के साथ जो है ड्रैग करूँगा, और ये हमारा जो है सेलेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं करता है, ये एरिया को सेलेक्ट करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं किया, इसने एरिया को सेलेक्ट किया है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कलर चेंज का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रोक भी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है सारी प्रॉपर्टी इसके रिलेटेड आ जाती हैं। इस फिल का मतलब क्या होता है कि आप इसमें कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपने इतना सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, आप इसमें कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ब्लैक, यहाँ पर क्लिक करें और ब्लैक कलर पर क्लिक करें, तो आपका जो है यहाँ पर ये यहाँ से इस तरह से फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से इस पर फिल हो रहा है। ये जो है इसकी प्रॉपर्टी अलग है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, ये आपने सेलेक्ट किया है। ओके, तो आपकी लेयर ये वाली है। यहाँ पर आप देखिए इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, क्या है वो, आप जिस लेयर को सेलेक्ट करके रखेंगे वही उसी लेयर पर आपका काम होगा। तो यहाँ पर जो है इसलिए अभी फ़िलहाल कौन सी लेयर सेलेक्टेड है, ये वाली लेयर सेलेक्टेड है, जो कि आप इसको ऑफ ऑन करके देख सकते हैं। तो मैं इसको ऑन ऑफ करता हूँ तो यहाँ पर देखिए गायब हो गया, और ऑन करना हो तो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर हमें ढूंढना है ये वाली लेयर। तो यहाँ पर इस तरह से देखते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। तो यहाँ पर ढूंढ देते हैं, तो इस तरह से, तो ये जो सिलेक्शन हुआ है हमारा इस तरह से हो गया है सिलेक्शन। अब हमें क्या करना है इस सिलेक्शन में, अब आप डिलीट का बटन दबाइए। डिलीट का बटन जैसे आप यहाँ पर देखिए, दिक्कत क्या है, अब यहाँ पर मैंने डिलीट का बटन दबाया, मेरे सामने एक प्रॉब्लम आती है। अगर आपके सामने भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको इसका इजी सॉल्यूशन बताऊंगा। क्या है इसका, बहुत ही आसान सॉल्यूशन है। ये क्या बोल रहा है, कह रहा है कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज द कंटेंट ऑफ द लेयर इज नॉट डायरेक्टली एडिटेबल। मतलब अभी जो लेयर बना रखी है आपने वो डायरेक्टली एडिटेबल नहीं है। तो इसको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है रेस्टराइज लेयर। यहाँ पर जैसे ही आप रेस्टराइज लेयर पर क्लिक करते हैं तो आपका जो है अब आप इसमें चेंजेस कर पाएंगे। ठीक है, अब आप इसको डिलीट करिए। तो यहाँ से आपका क्या होगा,
यहाँ इसको डिलीट करते हैं। यहाँ से जो है इस तरह से सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है कौन सी लेयर करनी है, ठीक है। इसको हम रेस्टराइज करते हैं, रेस्टराइज करने के बाद आप इसको डिलीट करें, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से जो है ये वाला ऑप्शन, तो हम दोबारा से सेलेक्ट करते हैं इस तरह से, ये हमारा सिलेक्शन हो गया। सबसे पहले इसको क्लिक करना है, ठीक है। किसको डिलीट करना है आपको, ये ध्यान रखना है हमेशा, किसको डिलीट करना है आपको। चलिए आप देख लेते हैं मार्की टूल। जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं मार्की टूल में और यहाँ पर जो है लॉन्ग प्रेस करते हैं, जैसे कि आप घंटी को देर तक दबा के रखेंगे तो ये बाहर आ जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर बाहर आ चुका है। जैसा क्या है यहाँ पर देखिए, रेक्टेंगुलर मार्की टूल है, एलिप्स मार्की टूल है और सिंगल रॉ मार्की टूल है और जो है सिंगल कॉलम मार्की टूल है, जिसकी यहाँ पर शॉर्टकट की एम है। अगर यहाँ पर मैं सेलेक्ट करने की बात करूँ तो एम प्रेस करते ही यहाँ पर ये सेलेक्ट हो जाता है। और ये सेलेक्ट होने के बाद जो भी आपके जो है इस टूल से रिलेटेड ऑप्शंस हैं वो आपको जो है यहाँ पर ऑप्शन बार में दिखते हैं। और यहाँ पर आप जो है विंडो पर क्लिक करके इसको डिसेबल है तो इसको इनेबल कर सकते हैं। देखिए डिसेबल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लिक कर देंगे तो ये ऑप्शन बार हमारा यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पर मार्की टूल को सेलेक्ट करेंगे आप, वहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अगर ये ऑप्शन आपको नहीं दिख रहे हैं तो आपको क्या करना है, सिंपल विंडो पर जाना है और आपको यहाँ पर ऑप्शन बार पर टिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर अनटिक होगा, इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पर टिक कर देना है तो आपका ये ऑप्शन बार ऊपर खुल जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पर जो है मार्की टूल की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, रेक्टेंगुलर मार्की टूल का मतलब हुआ यहाँ पर इसको क्लिक करना है। अब ये क्या करना है, हमेशा आपको क्या करना है, जब भी आपको यूज करना है मार्की टूल, हमेशा आपको याद रखना है जिस लेयर पर आपका ये सेलेक्ट होगी लेयर, उसी लेयर पर ये यूज कर पाएंगे, ठीक है। जो लेयर आपकी सेलेक्ट होगी उसी लेयर पर इसको यूज कर पाएंगे। जैसे कि मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सा पार्ट, हाँ ये वाला है, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये लेयर सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर अब मैं इसको डिलीट, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं डिलीट का बटन दबाता हूँ, ठीक है। अभी ये डिलीट नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है, यहाँ पर मुझे आ रहा है कि कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज द कंटेंट ऑफ लेयर इज नॉट डायरेक्टली एडिटेबल, यानी कि जो लेयर है आपकी डायरेक्टली एडिटेबल नहीं है तो हमें डायरेक्टली एडिटेबल बनाना पड़ेगा। तो सिंपली इसको ओके करिए और यहाँ पर जो है राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आप जो है यहाँ पर रेस्टराइज लेयर पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका देखेंगे यहाँ पर जो छोटा सा बॉक्स था इसके यहाँ पर वो हट चुका है। तो अब हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली आपको डिलीट का ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आपका देखिए ऑब्जेक्ट आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं बैकग्राउंड में तो यहाँ पर बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, ये इतना पार्ट हमारा सेलेक्टेड है। जो भी होगा इस पार्ट के अंदर ही होने वाला है, बाहर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये वाली चीज़ सेलेक्टेड, हमारा बैकग्राउंड सेलेक्टेड है, हम क्लिक करेंगे डिलीट तो हमारा बैकग्राउंड भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ डिलीट कर सकते हैं सेलेक्ट करके। अब देखिए यहाँ पर सिलेक्शन बन चुका है तो एक प्रॉब्लम आ रही है कि अब इसको हटाना कैसे है, तो हटाना भी पड़ेगा ना। तो सेलेक्ट किया तो हटाना भी पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं कि जब इसको लॉन्ग प्रेस करके बाहर बुलाया, मतलब आपने घंटी दबा दी किसी की लॉन्ग प्रेस करके और वो बाहर आया गुस्से में, तो आपको उसको समझाना पड़ेगा आपको, ठीक है। नहीं तो वो फिर आपकी पिटाई कर देगा। तो समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर आपको इसको क्या करना है, हटाना भी है, इसको शांत भी करना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर कंट्रोल प्लस डी प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस डी से ये हट जाएगा, ठीक है। हटाना तो सिलेक्शन हटाने के लिए शॉर्टकट की यूज करते हैं कंट्रोल प्लस डी। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करें वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम देख लेते हैं आगे। यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टूल है। अब नेक्स्ट टूल क्या होता है, हम यहाँ पर जो है इलिप्स टूल है। अब इलिप्स टूल का यूज भी वैसे ही है, ठीक है। जैसे अभी मैंने करा वैसे ही इलिप्स टूल का यूज है। जैसे कि आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो है आप डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा सिंपली। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है ये वाला डिलीट नहीं हुआ और ये वाला डिलीट हो गया, बैकग्राउंड डिलीट हो गया। तो आप ऐसा कैसे हुआ, तो मैंने आपको पहले ही बताया ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जो है हमारी बैकग्राउंड वाली लेयर सेलेक्टेड थी तो ये बैकग्राउंड वाली लेयर पर काम करेगा। तो यहाँ पर इस तरह से ये काम करता है मार्की टूल। तो आई होप दोस्तों ये समझ आ गया। लेकिन अब मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो है, लेकिन मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो वीडियो, लेकिन मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ये
लेकिन मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि यहाँ लेकिन मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पार्ट डिलीट हुआ है ये बैकग्राउंड का, और अगर आप चाहते हैं कि इस पार्ट को डिलीट नहीं करना है तो आप जो है कंट्रोल जेड करें। मैं चाहता हूँ ये अंदर का पार्ट डिलीट ना हो और ये बाहर का जो पार्ट है जितना भी है डिलीट हो जाए, ठीक है। तो मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो क्या करना है आपको, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करना है। कीबोर्ड में क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका बाहर का जितना भी पार्ट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका बाहर का पार्ट सेलेक्ट हो जाता है, सिंपली आपको डिलीट का बटन दबा देना है। तो आप देखेंगे कि आपका जो है बाहर का एरिया जितना भी था वो पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पर लेकिन ये पार्ट, ये जो है ब्लैक स्पॉट डिलीट नहीं हुए जो मैंने अलग से बनाए थे। क्यों नहीं हुए, ये लेयर पर काम करेगा। किस लेयर पर, ये है बैकग्राउंड की लेयर हमने सेलेक्ट कर रखी है, तो उसी लेयर पर काम कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर और कोई लेयर सेलेक्ट करके रखता, इनकी लेयर जिस पर ये बने हुए हैं, तो वो उसे रिमूव कर देता। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, अब कंट्रोल डी करते हैं, हटाते हैं सिलेक्शन को। नेक्स्ट आपका जो है सिंगल लाइन सिलेक्शन, आप क्या कर सकते हैं, सिंगल लाइन। तो इस तरह से आप सिंगल लाइन सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप सिंगल लाइन सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मान लीजिए इतना सेलेक्ट करना चाहते हैं इस तरह से, तो ये सेलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप इस तरह से सिलेक्शन भी बना सकते हैं। तो ये सिंगल लाइन सिलेक्शन है, इस तरह से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जो है, इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है इतना, तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये काम होता है सिलेक्शन टूल का। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर जो है आपका मूव टूल, आर्कबोर्ड टूल और यहाँ पर जो है सिलेक्शन मार्क्यू टूल जो है, मार्क्यू जो है यहाँ पर क्या है, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल और इलिप्स मार्क्यू टूल और सिंग, ये जो है सारे क्लियर हो गए। तो ये सिलेक्शन के लिए यहाँ पर 4 टूल हो गए और ये मूव टूल हो गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और चैनल पर जो है पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर रहे हैं जरूर, जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है, और नेक्स्ट पार्ट में